वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट एंड रोस्ट शाहजेब दानिश। तो जी ये है हमारे CIT कोर्स की क्लास नंबर 32 यानी कि 32। और आज हम अपनी इस वीडियो में अपनी स्टाइल्स एंड एडिटिंग वाले ब्लॉग को जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि लास्ट वीडियो में हमारा जो पैराग्राफ ब्लॉग था इसके अंदर जो हमने दो ऑप्शंस रहने दिए थे उनको भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपने कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी कि सर ने इस वीडियो में ये चीज़ रहने दी है या ये चीज़ स्किप कर दी है। अगर वो चीज़ काम की होगी तो मैं लाजमी अगली वीडियो में उस चीज़ को आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आइए आगाज़ करते हैं हम अपने फॉर्मूले से। हमेशा की तरह आपने फार्मूला लगाया, इसके बाद करना है कंट्रोल ए करने के बाद आपने आना है पैराग्राफ पर। और यहाँ पर हमारे पास वो जो दो ऑप्शंस हैं जिनको हमने रहने दिया था उसमें से पहला है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट और दूसरा है हमारे पास इंक्रीज इंडेंट। तो पहले हम जानते हैं अपने इंक्रीज इंडेंट को। अगर आप यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करेंगे तो इससे होगा ये कि हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ इस तरफ मूव होता जाएगा। ठीक है, तो इस वाले बटन का काम ये है। और इसके जो बराबर में है हमारे पास वो है डिक्रीज इंडेंट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले की हालत में वापसी आता जाएगा। तो इन दोनों का काम बस इतना सा ही है। चलें जी, इनको जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टाइल वाली मेन्यू में। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट रखना है। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कुछ पहले से प्रीसेट दिए हुए होंगे हमारे स्टाइल के। तो जैसे कि यहाँ पर हमको काफ़ी सारे प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं। अब आप ये बोल रहे होंगे कि आखिर ये प्रीसेट्स क्या हैं, तो जानते हैं जी, सब्र रखिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर इस पर क्लिक कर दूँ तो आप ये देखिएगा कि ये एक अच्छे तरीके से दिखने लगा है। और अब अगर हम इसको समझने की बात करें तो आप ये देखिएगा कि इसके ऊपर कितनी सारी मेहनत हुई हुई है। जैसे कि अगर आपको याद हो हमारा फॉर्मेट पेंटर था, इसी तरीके से कुछ हमारा स्टाइल्स भी हैं। यानी कि अगर आपने कुछ इस तरीके से अपनी लाइंस को लिखना हो तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आके उसको इटैलिक करेंगे जैसा कि इसमें हुआ है। इसके बाद आप उसको यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, देन आपने उसका कलर चेंज करना है और आपने उसका ऊपर वाला और नीचे वाला बॉर्डर लगाना है। तो जाके हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट अपीयर होगा। तो यहाँ पर अगर आपने ज़रा सा गौर करा हो तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारी मेहनत लग रही है। तो इसी मेहनत से बचने के लिए MS ऑफिस ने हमारे लिए यहाँ पर कुछ स्टाइल्स पहले से बना के रखे हुए हैं जिनको हम बर वक्त इस्तेमाल करके अपना वक्त बचा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद देखने को मिल जाएंगे हमारे प्रीसेट्स। तो बस इसका काम इतना ही है। ठीक है जी। और अब अगर मेरे को इसको हटाना है तो बड़ा इजी है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आकर क्लिक कर देना है नॉर्मल पर। तो ये हो जाएगा हमेशा की तरह नॉर्मल। सो ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम अपनी एडिटिंग वाली ब्लॉक में। तो इसके अंदर आपको दिखेगा पहले फाइंड, इसके बाद है रिप्लेस और तीसरा है हमारा सिलेक्ट। तो नीचे से हम ऊपर जाते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो जैसे कि हमारे पास सिलेक्ट है, अगर आप इसके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट ऑल। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने सिलेक्ट ऑल ही समझना है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा तो हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये काम हम कंट्रोल के साथ ए दबाकर भी कर सकते हैं। तो अच्छा क्या है कि हम कंट्रोल के साथ ए दबा लें, ना कि यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करें। ठीक है जी। तो इससे अच्छा हम यहाँ से कंट्रोल ए कर लें, ये है। तो हमने कंट्रोल ए करा, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर फाइंड पर। तो अगर आप यहाँ पर आकर नन्हे मुन्ने से एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू का बटन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से गो टू इतना काम का नहीं है। और रही फाइंड की बात तो ये वाला हमारे पास है एडवांस फाइंड के अंदर। तो चलें आप बताएं कि हमको कौन सा पढ़ना चाहिए। तो जी हाँ, हमको पढ़ना चाहिए एडवांस फाइंड। हमने इस पर क्लिक करा तो आपके पास कुछ ऐसा बॉक्स अपीयर होगा। तो यहाँ पर आपने देखना है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक फाइंड का बटन। आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है। और फाइंड का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर से कोई चीज़ या कोई वर्ड तलाश करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके तलाश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने YOU लिखा और यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करा तो आपको दिखाई देगा रीडिंग हाईलाइट और इसके नीचे है हमारे पास हाईलाइटेड ऑल। तो सिर्फ आपने रीडिंग हाईलाइट पर क्लिक रखना है। इसके बाद अगर आप यहाँ से आके फाइंड
फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिएगा कि हमको यहाँ बताएगा कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट करी है वो यहाँ पर है। अगर हम दोबारा से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद इसके बाद अगर हम क्लिक करते जाएंगे तो हमको बताता जाएगा कि ये अल्फाज आपका यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और अब अगर आप ये चाहें कि जितने भी अल्फाज हैं हम उनको एक साथ देखना चाहते हैं और उनको हाईलाइट करना चाहते हैं येलो कलर से, तो आपने यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करना है और हाईलाइट ऑल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमको वो एक साथ बताएगा कि आपके वो अल्फाज कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। और अब अगर हमको इसको हटाना हो येलो को तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर क्लिक करना है और जस्ट क्लिक कर देना है क्लियर हाईलाइटिंग पर, तो वो सारे हट जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं रिप्लेस पर। तो यहाँ पर आकर हमने क्लिक करा तो अब आप ये देखें कि हमारे रिप्लेस का काम क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक करा और कंट्रोल ए करके बैक स्पेस करा और मैं यहाँ पर टाइप करना चाहता हूँ जैसे मैंने टाइप करा DOCUMENT डॉक्यूमेंट, और नीचे क्लिक करने के बाद अब मैं ये कह रहा हूँ इसको कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है आप उसको चेंज कर दो, किस नाम से, शाहज़ेब के नाम से। लेकिन इससे पहले अगर मैं पीछे फाइंड पर आकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख कर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके हाईलाइट ऑल करूँ और इसके बाद देखूँ कि हमारे पास डॉक्यूमेंट इस वक्त कहाँ है, तो यहाँ पर हमको बआसानी वो चीज़ पता चल जाएगी। तो 1 2 3 4 और 5 जगह पर हमारे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट है, ठीक है। रिप्लेस पर आए तो यहाँ पर हमने इसको बताना है कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आपने शाहज़ेब लिख देना है, यानी कि रिप्लेस कर देना है आपने डॉक्यूमेंट को शाहज़ेब के नाम से। ऑल राइट, देन आपने आकर फाइंड नेक्स्ट करना है। तो देखें यहाँ पर हमको बता रहा है कि इतनी जगह है, लेकिन हमने करना है रिप्लेस। अगर आप यहाँ पर आकर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो वो एक को रिप्लेस करेगा, जैसे कि पहला था वो हुआ, दूसरी बार करेंगे दूसरा। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि हाँ इस सब को मैं एक साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो वो कैसे करें, पहले आप ये देखिएगा कि एक कैसे हो रहा है। हमने 2 बार करा, इसके बाद हम रिप्लेस करते हैं तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार। जैसे ही यहाँ पे सब रिप्लेस हो जाएंगे तो हमको यहाँ पर बताएगा कि आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया है शाहज़ेब में। देन आपने येस कर देना है, ओके कर देना है। ऑल राइट, देन हम आते हैं दोबारा फाइंड पर और यहाँ पर आने के बाद अब हम चेक करते हैं दोबारा डॉक्यूमेंट को ही, DOCUMENT, और अब हम इसको बोलते हैं कि आप बताइए कि डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। तो अगर आप इस वीडियो को गौर से देख रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि इस वक्त हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमने अपने MS वर्ड को ये कहा था कि जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आपने लिख देना है शाहज़ेब। तो चलें जी हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हमने करा हाईलाइट ऑल, देन हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमको बता रहा है कि आपके पास ऐसा कोई भी अल्फाज नहीं है जैसा कि आपने यहाँ पर टाइप करा है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया था शाहज़ेब से। तो यहाँ पर आके आपने यस करना है और कर देना है ओके। देन हम आते हैं रिप्लेस पर। तो आप ये देखिएगा कि हमने इस काम को बआसानी परफॉर्म कर लिया। और अगर हमको इसको पता लगाना हो कि वाकई ये रिप्लेस हो गया है तो एक तरीका तो हमने ये देखा, दूसरा तरीका ये है कि फाइंड पर आकर आपने जो नाम रिप्लेस करा था उस नाम को आप टाइप कीजिए, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप कर दीजिए हाईलाइट ऑल। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट था वहाँ पर हमारा ये नाम अपीयर हो गया है। तो जी ये काम तो बहुत आसान था, ठीक है। हमने फाइंड और रिप्लेस पढ़ लिया, अब रह गया हमारा गो टू। हमारा जो गो टू है ये इतना काम का नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कर रहे हैं स्किप, ठीक है। फाइंड पर आकर यहाँ पर क्लिक करके हमने कर दिया क्लियर हाईलाइटिंग और इसको करते हैं हम यहाँ से क्लोज। तो जी यहाँ तक इतनी सारी बातें समझने के बाद अब आपको एक खुशखबरी देने का टाइम आ गया है, और वो खुशखबरी ये है कि हमने अपने MS वर्ड के अंदर हमारी होम टैब को कर लिया है कंप्लीट। तो ये तो वो खुशखबरी हो गई जो मैंने आपको दी। अब आपने जो मेरे को खुशखबरी देनी है वो ये है कि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जहन में बिठाना है और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और हमेशा आखिरी में मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि अपना और अपने चाहने वालों का रखें ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।